न्यूज़ 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। ये देश की आवाजें सीधा देश के दिल तक जाती है। वो देखिए तिरंगा लहराता हुआ और तिरंगा तले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। मैं देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद है। कैमरा पर्सन जी जल्दी से कैमरा इस तरफ लाइए, हम अपने दर्शकों को मिलवाना चाहते हैं सुधीर जी से। वो हर रोज ऐसे ही यहाँ पर सुरों की महफिल जमाते। देखिए हिंदू मुस्लिम हर मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा संकेत देना चाहते हैं सुरों के जरिए। क्या है वो संकेत, कौन सा गाना? मैं ये गा रहा हूँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है। शुरू कर दें। ओके, थैंक यू। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। जी हाँ, तो सवाल यही है कि तूफान लाने की कोशिश कौन कर रहा है। देखिए इशारा इनका साफ तौर पर इस तरफ है कि कुछ नेता इस वक्त माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कोशिश कर रहे हैं कि वोटों की दुकानदारी जो है वो चलती रहे। देखिए कल योगी आदित्यनाथ ने बहुत तीखा हमला बोला है। बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तीनों को घेरे में लिया। अली वर्सेस बजरंग बली की जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। अलावा इसके आपको याद दिला दे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया कि वायनाड केरल में है या फिर कराची से फॉर्म भरा था। यानी कि साफ तौर पर इशारा इस तरफ था। उन्होंने दरअसल कहा ये कि राहुल गांधी जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो जिस तरीके से हरियाली नजर आ रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था जुलूस पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में। तो क्या रंग के नाम पर, मजहब के नाम पर वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है? इसी सवाल के साथ मैं जनता के बीच जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो बयान तो देख लीजिए जिससे सुलग रहा है पूरा हिंदुस्तान। ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मंच पर जाकर के अली अली चिल्लाते हुए केवल एक हरा वायरस इस देश के बसने के लिए फिर से भेजना चाहते हैं। राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता जुलूस निकलता है तो भारत है या पाकिस्तान का जुलूस, मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसी जगह जाके खड़े। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मंच पर जाकर के अली अली चिल्लाते हुए केवल एक हरा वायरस इस देश के बसने के लिए फिर से भेजना चाहते हैं। राहुल बाबा नहीं इधर आ जा, अरे बाहर हो जाओ, अरे नो रस्सी के पार चला जाए भाई साहब, बहुत थोड़ी ना। अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मंच पर जाकर के अली अली चिल्लाते हुए केवल एक हरा वायरस इस देश के बसने के लिए फिर से भेजना चाहते हैं। राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं
कि मालूम ही नहीं पड़ता जुलूस निकलता है तो भारत है या पाकिस्तान का जुलूस, मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसी जगह जाके खड़े। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तैयारी हो चुकी है। कल पहले चरण का मतदान होना है और उसके ठीक पहले जिस तरीके से मजहब के नाम पर वोटों की खेती करने की कोशिश की जा रही है, अली वर्सेस बजरंगबली, ये मुद्दा कहां से आ गया सर? कुछ भी कहने से पहले मैं कहना चाहूंगा, खंडहर पर इमारत खड़ी करने वाले होशियार रहना, खंडहर पर इमारत खड़ी करने वाले होशियार रहना, वरना सरेआम बदनाम होने के लिए तैयार रहना। आज जो जनता को छलने का काम जो नेता कर रहा है वोट लेने के लिए, बल्कि वो सच्चा नेता बन के वोट लेना कि मैं आपको रोजगार दूंगा, मैं आपको बिजली पानी दूंगा, मैं आपको खरंजे जो वो दूंगा, सड़कें दूंगा, आपको यानी रिपोर्ट कार्ड नहीं है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इसलिए अली भी को भी घसीटा जा रहा है, बजरंगबली को भी घसीटा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे जनता को घसीटा रहा है। आप पता लग रहा है राम मंदिर से झूठे बातें आ दिखाई दे रहा है। हम मैं तो 3 जज को सलाम करता हूँ, ऐसे जज को सलाम करता हूँ तो चौकीदार को कोर्ट में लाने का, कोर्ट में लेके आ रहे हैं। कौन सा मुद्दा है? आप राफेल मुद्दे पर बोल रहे हो? राफेल मुद्दे में मैं ऐसे जजों को, हमारे देश के ऐसे कानून है तो कानून क्या हुआ नहीं है, कुछ जो देश का प्रधानमंत्री आज कोर्ट में खड़ा हुआ है, ऐसा हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमारे को हमें प्रधानमंत्री ईमानदार चाहिए। अच्छा, ईमानदारी की आप बात करें, लेकिन जनता की हम बात करेंगे। आपकी क्या तैयारी है? मैडम मेरी तैयारी ये थी कि अभी आपके सामने चल रहा था अली और बजरंगबली पे बात। आप खुद स्थानीय मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, नेता है, तो आप ये बताइए, ये अली वर्सेस बजरंगबली, आपको लगता है मायावती जिस तरह की बयानबाजी कर रही है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मायावती, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब एक है और इनकी तरफ ही जाएगा, इशारों में समझा दिया कि मुसलमान का वोट उस तरफ जाएगा तो हिंदुओं का इस तरफ जाएगा, ये पोलराइज कर पाएंगे? बिल्कुल मैडम, ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ये धांधलेबाजी है, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट को काटने की बात। अच्छा। मायावती जी कुछ कहती हैं और योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हैं। आप ये बताइए, बजरंगबली भी एक मानता के धर्म के नाम के हैं और अली भी एक धर्म के नाम के हैं। दोनों की मानता इतनी ऊंची है कि हिंदू हो तो भी अली को मानते हैं और मुसलमान हो तो बजरंगबली को भी मानते हैं। सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के वक्त कहां से अली वर्सेस बजरंगबली, चुनाव के वक्त ही क्यों आ जाता है? आप लोग हाथ ऊपर करेंगे, मैं बार बार एक बात नहीं दोहरा पाऊंगी, हाथ ऊपर करेंगे अगर सवाल होगा। जी 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 जी, चलिए, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, आपके पास क्या है? चौकीदार चोर है मैं जी, लेकिन मुद्दा चौकीदार चोर और राफेल नहीं है। हम मुद्दा ये कह रहे हैं कि कल देखिए वोटिंग होनी है और उसके एंड पहले अली वर्सेस बजरंगबली, तो बजरंगबली को लेकर ही आते हैं, लेकर ही आते पहले से आते हैं। तो अच्छा, तो ऐसे ही मुद्दों से भटकाने अटकाने की बात है ये? हाँ जी, ये मुद्दों से, इल्जाम है? जी हाँ। अच्छा, आप ये क्या लिख के लाए हैं? ये राफेल के लिए कल पता चल जाएगा इनको क्या होएगा, इनको कल पता लग जाएगा कि जनता किसको चुनती है, चोर को चुनती है या ठीक है। क्या मानते हैं कि जनता इतनी भावुक है, ऐसी बातों में आ जाएगी? मैम बिल्कुल नहीं आने वाली जनता, और जो जमानत पर रिहा है उन्हें ईमानदार बता रहे हैं, और जिसने देश में इतनी तरक्की करी है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम उठाया है। अरे नाम लीजिए ना, नाम तो लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं? मोदी मोदी। अच्छा, हाँ, इस तरफ मोदी, फोन हटाइए, क्या बात है? मोदी जी के आना चाहिए, मोदी जी के आना चाहिए इस बार, मोदी जी के, मोदी 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 मोदी। सर जल्दी से मुझे ब्रेक मोदी। जो लोग मोदी को चोर कह रहे हैं, कमलनाथ का कितना बड़ा कांड निकला है, जिसके नोट टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ये रोज पखंड ले आते हैं राफेल के नाम से। अरे आपको लगता है जनता इतनी भोली है कि धर्म के नाम पर बट जाएगी और फायदा मिलेगा? इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक, देश की आवाज जारी, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ये कि मतदान से एन पहले माहौल को सांप्रदायिक बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है, अली बजरंगबली की बात हो रही है, क्या इसी तरह से मतदान होना है? विकास के मुद्दे से कैसे डीरेल हो गए नेता? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि सभी राजनेता जो हैं अपने विकास के मुद्दों से बहुत पीछे हट चुके हैं, चाहे फिर वो बीजेपी हो, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो। जिस तरीके से मायावती जी यूपी में मुसलमानों को लेकर कहती हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अली तुम रख लो, अली तुम रख लो, बजरंगबली मैं रख लेता हूँ। तो राजनीति इन्होंने बहुत खराब कर दी गई है। पहले आप जिस बजरंगबली की बात करते हैं, क्या आपने राम मंदिर बनवाया? ठीक है, पर हमें ये इलेक्शन में विकास के मुद्दे ये नहीं है। विकास का मुद्दा होना चाहिए शिक्षा को लेकर। विकास कहाँ घूमे? विकास देखो मैम, पहली बार ऐसा हो रहा है
कि किसी पार्टी का प्रचार पार्टी के नेताओं से ज़्यादा जनता कर रही है। काम अच्छा हुआ है तभी, विकास तो हो रहा है, विकास अभी 5 साल और होगा। और अली बजरंगबली की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ जी 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 जी। मैं चाहता हूँ कि आपकी बार मोदी सरकार आनी नहीं चाहिए। मैं टक्कर मारूं, आनी नहीं चाहिए। 5 लाख में डूब गए, मेरी 2 दुकानें चली गई, गांधीनगर में 2 दुकानें थी मेरी, चीन हो गई मेरी 2 दुकानें। तो मोदी सरकार नहीं चाहिए। परेशान है आप क्या कह रहे थे? नहीं, आप पूछना क्या चाहते हो? हाँ। मुद्दा कहाँ गुम हो गया? अली वर्सेस बजरंगबली की बात हो रही है। नहीं, बात ये खली और बजरंगबली की बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ यहाँ पे मोदी की बात हो रही है। मोदी है और मोदी रहेगा। मोदी है। आप क्या बोलेंगे? मैडम, आज आपने देखा राहुल गांधी को अमेठी से भागना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हार निश्चित है अमेठी में, तभी उन्हें वायनाड भागना पड़ रहा है। और उनकी हार हमें निश्चित है, ये इस बात का सबूत है कि उनकी हार इस बार निश्चित है अमेठी में। इस वक्त तो सीट से लड़ाई यानी कि हार निश्चित है। हार अमेठी से निश्चित है, दक्षिण में पार्टी को मजबूत करना रणनीति नहीं हो सकती है, इसीलिए उन्हें वायनाड भागना पड़ा, क्योंकि उन्हें अमेठी में पड़ा है। अच्छा, भागना पड़ा है। जी जी। जैसा कि चश्मा जो देखने का है इनका, ये भगवा चश्मा है, इससे इनको नहीं दिखता, येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राफेल की फिर से इंक्वायरी की जाएगी। इनसे इनको सबक नहीं मिलता। इनसे आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी बताते थे कि नोटबंदी का भ्रष्टाचार है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में इन्होंने पार्टी के दफ्तर के लिए जमीन खरीदा है। इनका भ्रष्टाचार नहीं दिखता, येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, रमन सिंह के दामाद पवन भ्रष्टाचार नहीं दिखता। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा मोदी जी को, मोदी जी ने राफेल डील का सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा किया, मोदी को एक शेर सुनाना चाहूँगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। मोदी जी, अब आपकी चोरी पकड़ी गई है। सारा देश, अगर आपने तरक्की की, डेवलपमेंट की बात, और इसी के साथ मुझे रुकना है कि बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।